क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। ओए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारा नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। कि अब 5 सालों में 3 मरतबा 3 हमसायों के साथ हमारे मिलिट्री क्लैशेस हुए हैं। 2019 हिंदुस्तान और उन्होंने शुरू किया था पुलवामा का, फिर अभी ईरान से साथ हुआ है, अभी अफगानिस्तान। किसी भी वजह से अगर ISIS ने कराया है तो फिर आप भूल जाएं इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों का जो हाल होना है ना, फिर ये तो अब आप देखिएगा कि फिर पुतिन है। पाकिस्तान तो खैर बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस टेरर स्ट्राइक में शामिल थे उसमें एक पाकिस्तानी भी था। ऐसे हर पाक काम में एक पाकिस्तानी आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कि कोइंसिडेंस होगी कि टेरर हैज नो रिलीजन बट ऑल द टेररिस्ट हैव एन आइडेंटिकल रिलीजन। ये विचार का पता था। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? 23 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी हो गई है। 75 साल से हम इस मुल्क को बतौर एक सिक्योरिटी स्टेट चलाते आ रहे हैं। मजीद हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते। हमने तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है। कोई इनकार कर सकता है? मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से अपील की है, दरख्वास्त की है कि किसी ना किसी तरीके से भारत में पाकिस्तानी नमक को भिजवाया जाए। जब से ट्रेड बंद हुई है तब से पाकिस्तान की नमक की इंडस्ट्री में काल पड़ गया है। ये जो मुल्क है ये अब चल नहीं पा रहा। हमने तो बोला था कि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करते तब तक भारत से ना कोई चीज लेंगे ना कोई भारत को चीज देंगे। तो क्या पाकिस्तान अब भारत के आगे झुक रहा है? कानून से मुतालिक एक तरफ नरेंद्र मोदी के ये ख्यालात है सख्त और दूसरी तरफ अब वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इन हालात में क्या इंडिया के अंदर ये वेल है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को फरोग दिया जाए? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नहीं, वो क्यों खरीदेंगे? उनकी अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वो वैसे भी एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे। कोई भी कंट्री इंपोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे। प्रोडक्ट्स भारत से निकल के दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। तो बल्कि ये मैं समझता हूं और मैं बिल्कुल ये डिस्कस कर चुका हूं कई हलकों के अंदर जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग जिनकी इन्फ्लुएंस है इस वक्त रजीम के अंदर, दे हैव एन इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग ट्रेड अगेन विद पाकिस्तान। कल अब परसों सेंसस की एक खबर मैंने देखी जो गुजरी नजरों से कि 23 करोड़ 40 लाख हमारी आबादी हो गई है। 75 साल से हम इस मुल्क को बतौर एक सिक्योरिटी स्टेट चलाते आ रहे हैं। मजीद हम पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते। हमने तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, डायरेक्ट इंटरवेंशन करके भी देख लिए, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी देख लिए, सिविलियंस को काम ना करते हुए भी देख लिए। आखिर हमने इस मुल्क को चलाना क्या? रीजन में आप देखें बांग्लादेश के अंदर आज क्या कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रही है आपको? तरक्की कर रहे हैं। इंडिया के अंदर क्या नजर आ रही है? तरक्की कर रही है, लेकिन उसकी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाते। उसके अंदर मसाइल बहुत ज्यादा है। बट हमारी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हमारी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन अगर हम फेयरली बात करें तो ये है कि ये मुल्क चलाना किसने? ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। क्या आज सियासतदानों के पास आपके ख्याल में इतनी लिबर्टी है? माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश करके देख ली, पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश करके देख ली, क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है। कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते? मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेट्स बी फेयर बात करें ना। ये होनी चाहिए, सारों का मेरे ख्याल इस पे एग्रीमेंट होगा। ये हमें पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी भी चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हुकूमत में होंगे ट्रेड करेंगे, ये ऑपोजिशन कहेंगे बेच दिया। ये हुकूमत में होंगे, आप ऑपोजिशन में होंगे, आप कहेंगे बेच दिया। ये भी मैं आपको बता दूं, आज सच्ची बात कर देता हूं कि ये क्यों हम करते हैं। सियासतदान एक तो करता है वोट के लिए, दूसरा करता है ये इसके पीछे हकीकत है। मियां नवाज शरीफ ने किया, बाकियों ने शोर मचाया। हमने कैबिनेट ने MFN का फैसला किया, मैं उस काबीना का हिस्सा था। सेक्रेटरी कॉमर्स ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। काबीना का फैसला नहीं इंप्लीमेंट किया। आपको याद है वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशन
स्टेटस देना जी, था, वही उसी की कैबिनेट मैं बात मीटिंग कर आ रहा गई हूं। थी, जी। कॉल हो गई थी, वो उसका नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा, ये तो नाम कुछ हमने अच्छा। चेंज किया। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। लेकिन अब नहीं वो खुश होते। अब वो कहते हैं हमारा नमक देख के तुम लोग खुश हो, तुम लोग के मुल्क में कमी है। क्या पता वो पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते, बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज। टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया, और भारत तो हमसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहां पर चावलों की प्रोडक्शन, शुगर की प्रोडक्शन, सॉल्ट की प्रोडक्शन उनकी अपनी है, और एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, लेकिन वो फिर मेड इन इंडिया करके वो नहीं जाता, उनका इधर आता है, हमारा उधर नहीं जाता। उनके टमाटर प्याज इधर जाते हैं, हम नहीं उनको देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। मैंने ये सुना है कि जो पाकिस्तान का चावल है वो इंडिया अपने नाम से बेचता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चावलों के बीज हम उनसे लेते हैं। चावलों के बीज इंडिया से लेते हैं। इंडिया के बीज इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे चावलों में। नहीं पता था? नहीं, एग्रीकल्चर में वो हमसे आगे, यहाँ हम उनसे आगे। फिलहाल तो इंडिया हमसे काफी चीजों में आगे है। काफी चीजों में आगे। ऐसा तो नहीं है कहीं वो हमारी ही टेक्नोलॉजी लेता है, उस पर मेड इन इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया में बेचता है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया से काफी पीछे है। इंडिया से काफी पीछे। मुझे ये बताया, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लोग उनका नमक ले रहे हैं, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उन पर ट्रस्ट दुनिया को इतना क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं। अब मुझे ये पता है, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पर वो आ रही है, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भारत हमसे नमक ले। भारत तो लेने वाला है नहीं, जो सीधी सी बात है। पूरी दुनिया में कोई हम, क्योंकि उनके सामने एक तरफ है भारतीय नमक, एक तरफ है पाकिस्तानी नमक, तो कौन लेगा हमारा? अगर हम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करें तो सभी लेंगे। क्या करे, पैकिंग अच्छी करे, क्या करे, और उसके ऊपर फूल बूटे लगाए, क्या करे? क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो ऑर्गेनिक नमक है, क्योंकि हमारे पास एक कान है। तो इंडिया ने बीच में जहर डाला हुआ है? मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप अमेरिका चले जाए और पाकिस्तान का नाम ले तो वो यही समझते हैं ये दहशतगर्दों का मुल्क है। क्योंकि हमारी हरकतें भी तो नहीं सही ना। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा टाटा सोल्ट का बिजनेस हो गया, तो वो पाकिस्तान से सोल्ट क्यों खरीदेंगे? उनको क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की इतनी कन्फ्लिक्ट है, उसके बाद वो पाकिस्तान से सोल्ट क्यों खरीदें? उनको क्या ज़रूरत है? देखा जाए तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री, हमारे साथ, हमारे मुकाबले की है वो। कैसे? लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे। हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में, एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है, लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है वो। आप देखिए वहां पर एजुकेशन की स्कीम्स देखिए, बच्चे के लिए वहां पर मुफ्त एजुकेशन है। वहां पर देखिए आप वो बच्चों को स्कूल में किस तरह से ट्रीट करते हैं, और उनका तो काम ही यही है कि अपनी इंडियंस को कैसे हम लोगों ने एजुकेट करना है। तभी तो वो आज राज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वो बने बैठे हैं। ये तो है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।